अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज फ्रॉम 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें की पॉइंट क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कभी कभी पूछ लेता है कि पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन कौन से होते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता ना हो। जैसे अगर कोई सॉल्यूशन आया, मान लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो ये एक हमारा जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसमें सी की वैल्यू बदलते जाओगे ये लाइन चेंज होती जाएगी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें हमें सी की वैल्यू पता हो, माने सी की वैल्यू अगर मान लो ये आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, y और x की वैल्यू रखेंगे तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई डी वाई। इसको राइट साइड में ले जाएंगे, y माइनस एक्स डी एक्स। इसको इधर ले जाएंगे डिवाइड में, इसको इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, या फिर वाई प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक होमोजीनियस टाइप का है, तो हम लोग y को पुट कर लेंगे वी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पर वी एक्स पुट करोगे, x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा v माइनस वन अपॉन वी प्लस वन। इस v को राइट साइड में ले जाओ, तो ये आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन माइनस वी। ये आ जाएगा हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स माइनस इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, v माइनस वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस वन। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, v वाले टर्म को एक तरफ ले लो, यानी ये आ जाएगा वन प्लस वी अपॉन, माइनस कॉमन ले लो, वन प्लस वी स्क्वायर, और ये डी वी इधर आ जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दो, कांस्टेंट सी वन। ठीक है, अब यहाँ पे वन प्लस वी को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेमडा टाइम्स वन प्लस वी स्क्वायर का डिफरेंशियल और प्लस म्यू, इस तरह से। तो यह आ जाएगा वन प्लस वी, और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो लेमडा टू वी प्लस म्यू, इस फॉर्म में हमें लिखना है। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, कॉफिशेंट वी के कंपेयर करो, वन बाई टू आएगी, म्यू की वैल्यू वन आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेमडा वन बाई टू, तो यहाँ पे पुट कर दो माइनस का v अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस ये आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी। तो यहाँ पे टू रख लो, यहाँ पे वन अपॉन टू रख लो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी वन माइनस वन बाई टू। इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो इसको तो टी मानेंगे, तो टू भी, यानी इसका डिफरेंशियल अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग दिस वन प्लस वी स्क्वायर माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी लॉग एक्स प्लस सी वन या सी जो भी लेकर चलेंगे। अब v की वैल्यू रख दो, वन अपॉन टू लॉग v है हमारा y अपॉन एक्स, वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स लॉग x प्लस सी वन। ठीक है, अब जो हमें वैल्यू दे रखी है वो पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू वन। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का वन बाई टू लॉग वन प्लस वन बाई वन, वन प्लस वन टू माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन वन वन लॉग वन प्लस सी वन। तो सी वन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा माइनस वन बाई टू लॉग टू, ये आ जाएगा पाई बाई फोर। ठीक है, और लॉग वन तो ज़ीरो हो गया, तो सी वन की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर हमारा,
यहाँ पे इसको देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1/2 लॉग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वाले टर्म को भी इधर ले आते हैं, यानी माइनस का लॉग एक्स। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/2। अभी हम लोग -1/2 कॉमन ले लेंगे बाहर, ये आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू C1 क्या है हमारा, माइनस का कॉमन ले लेते हैं 1/2 log 2 प्लस π/4। ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ पे -1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 log x, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये log एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस ऐसे ही लिखा रहने देते अभी, log 2 प्लस π/4। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 1/2 log m प्लस log n होता है log m इंटू एन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि ये जो माइनस है ना, ये हमने पूरे में कॉमन नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते तो 1/2 भी लिखते, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा लेंगे, फिर बाद में हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस का माइनस तो हट जाएगा 1/2 log 2 प्लस π/4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा जो बुक में दे रखा है।